सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा है। रंजन गोगोई जैसे तो जज नहीं मिले ना, समझेगा। अरे तुम कब का जन्म है तुम्हारा? बोलो 2014 में जन्म लिया, मोदी जी आया था, जन्म हुआ है यार। अरे भैया तुम्हारा कितने साल के हो? झूठ बोलते हो तुम, इतने साल के हो? 2014 में जन्म हुआ तुम्हारा। नमस्कार दोस्तों, मैं सौम्या मिश्रा और आप देख रहे हैं लाइव टीवी इंडिया। सबसे पहले तो आपको बता दूं कि एक तरफ जहां विपक्ष पूरा का पूरा एकजुट हो चुका है, राहुल गांधी की सदस्यता जाने के बाद से विपक्ष में और भी ज़्यादा जोश नज़र आ रहा है और सारे लोग जो यहाँ पे मौजूद हैं वो सभी राहुल गांधी के सपोर्ट में हैं। और यहाँ तक कि जो लोग कहते थे कि हम कांग्रेस को सपोर्ट नहीं करते, हमारे कांग्रेस के साथ मतभेद है, आम आदमी पार्टी हो या फिर अखिलेश यादव की सरकार, सभी आप राहुल गांधी के साथ हैं। मगर आपको जो सबसे मेन चीज़ है वो बता दूं जिस पे हम बात करने जा रहे हैं, और वो है 14 विपक्षी नेताओं ने, 14 विपक्षी पार्टियों ने मिलकर एक याचिका दायर की है उच्च न्यायालय में। और ये याचिका ये है कि सीबीआई और ईडी का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, गलत तरीके से उसका इस्तेमाल करके सरकार गलत तरीके से विपक्ष को फंसाने का काम करती है। और इसी के साथ हमारे साथ बात करने के लिए इसी टॉपिक पर आज पंकज श्रीवास्तव जी हैं। और हेलो सर। सर क्या कहेंगे आप इस पे कि जिस तरह से कहा जा रहा है कि सीबीआई और ईडी का गलत इस्तेमाल हो रहा है, तो क्या लगता है आपको कि याचिका दायर की गई है? देखिए, प्रधानमंत्री जी ने देश के साथ जो भी कहा, देश की आवाम ने सब कुछ बात मानती गई। सच की एक बहुत बुरी आदत है कि एक न एक दिन बाहर आ जाती है। अच्छा। प्रधानमंत्री का झूठ स्पष्ट रूप से देश की आवाम को पता चल गया, और सिर्फ देश के ही लोगों को नहीं, पूरे विश्व में पता चल गया कि इतना झूठ बोलने वाला प्रधानमंत्री शायद ही किसी विश्व के देशों को नसीब हो। अच्छा। हमारा इकलौता प्रधानमंत्री है। केजरीवाल जी की जुबानी बोल रहे हैं। मैं कह रहा हूँ, सुन ना रहे ना, सुन तो लो। आपने शुभेंदु अधिकारी का नाम सुना ही होगा, पत्रकार महोदया। कम से कम थोड़ा सा ईमानदारी बरतना, नवरात्र का टाइम है और माता रानी आपको सच बोलने की शक्ति दे। अरे भाई सुन तो लो। और रमजान का भी पवित्र महीना है, तो जो हमारे मुस्लिम भाई पत्रकार हैं उनको पैगंबर साहब शक्ति दें सच बोलने की। कुरान ये सिखाता है कि सिर्फ खुदा से डरना चाहिए, और माता रानी ये शक्ति देती है कि असत्य पर हमेशा सत्य की ही विजय होती है। मैं एक बात पूछता हूँ, शुभेंदु अधिकारी टीएमसी में होते हैं, सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, देश की तमाम संवैधानिक संस्था, यहाँ तक कि आप जैसे हमारे पत्रकार बंधु भी लगातार ये आक्षेप लगाते हैं कि इन्होंने शारदा नारदा का घोटाला किया। जब से वो भाजपा में गए हैं, सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स तो रास्ता भूल ही गई। आप पत्रकार भी मानसिक दिवालियेपन के शिकार हो गए, कभी सवाल नहीं पूछा। दूसरी बात, असम के मुख्यमंत्री हैं अभी वर्तमान में शर्मा जी, बड़बोलेपन के लिए जाने जाते हैं। कभी कहते हैं कि हम मदरसा बंद कर देंगे, तो कभी कहते हैं ओबीसी का अपमान हुआ। अरे भैया, नीतीश कुमार जी से डीएनए पूछा गया था। नीतीश कुमार जी पिछड़ी जाति से आते हैं, बिहार से आते हैं। आपने बिहारियों का अपमान किया, आपने पिछड़े समाज का अपमान किया। अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश से आते हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। जब उनका आवास खाली कराया गया तो उनके आवास पर गंगाजल का छिड़काव किया गया, वो भी भगवान। अरे भाई, तो ये पिछड़े समाज का अपमान नहीं है। अरे भैया, आप पत्रकार हो, माता रानी आपको शक्ति दे सच बोलने की, कम से कम नवरात्र में तो सच बोल लो। और दूसरी बात, हेमंत विश्व शर्मा पर सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स लगातार छापे मार रही थी। जब से भाजपा में आए, इनाम स्वरूप उनको मुख्यमंत्री बनाया गया। सुप्रीम कोर्ट सुनेंगे आवाज, क्योंकि सीबीआई, डीवाई चंद्रचूड़ सिंह की तारीफ बहुत हो रही है। जी हाँ जी, निश्चित तौर पर पहली बार ऐसा दिखा है देश को कि किंग ऑफ फ्रॉड के बारे में, किंग ऑफ फ्रॉड जो प्रधानमंत्री का दोस्त है, लंगोटिया यार है, पूरा देश को कंगाल कर दिया गया। और प्रधानमंत्री के जो दोस्त हैं, किंग ऑफ फ्रॉड, जिसको मालामाल किया गया, उस पर सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने संज्ञान लिया। क्यों नहीं होगी? उम्मीद है, सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा है। रंजन गोगोई जैसे तो जज नहीं मिले ना, समझेगा। ये बातें देखिए कि सीबीआई, ईडी का बेजा इस्तेमाल। अभी आप महाराष्ट्र में ताज़ा उदाहरण है, महाराष्ट्र के 40 से अधिक विधायकों पर जब वो
शिवसेना महागाड़ी गठबंधन का सरकार था, सीबीआई ईडी छापे पर रही थी। जब से पार्टी तोड़कर भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार बनाई, जब से भाजपा वॉशिंग पाउडर दूध सी सफेदी, इधर से अपराधी डालो इधर से पाक साफ हो जाओ, भाजपा के वॉशिंग मशीन में धुल गया, सीबीआई ईडी रास्ता भूल गई। तो यही तो बात पूरा विपक्षी दल ही नहीं पूरा देश कह रहा है। और प्रधानमंत्री का जो है ये जो नारा है, फूट डालो देश को लूट डालो, पहले देश को लूट डालो और फिर बगैर सजा के छूट डालो। तो सब छोड़िए, अब राहुल गांधी का बंगला भी खाली होने की नौबत आ गई है। कहा जा रहा है राहुल गांधी बंगला खाली होगा, चुनाव होगा। सुनिए, शायद आप पत्रकारों को पत्रकारिता करने नहीं आता, आप हाँ सीखना पड़े। आप राहुल गांधी जी के बयान पर यह कहते हैं पिछड़ा समाज का अपमान है, और नीतीश कुमार और अखिलेश यादव पर नहीं कहते हैं पिछड़ा समाज का अपमान है। जब अमित शाह जी ने साफ साफ शब्दों में क्या कहा था, जब बाढ़ आती है चारों ओर पानी हो जाता है और एक ही पेड़ पर आसरा मिलता है, तो बिल्ली भी उस पेड़ पर चढ़ जाती है, चूहा भी उस वृक्ष पर चढ़ जाता है, सांप भी चढ़ जाता है, मीडिया भी चढ़ जाता है, एक दूसरे को मारते नहीं, सब पानी को देखते हैं। ये नरेंद्र मोदी की जो बाढ़ आई है, इसमें कांग्रेस, सपा, बसपा, ममता, कम्युनिस्ट, केजरीवाल सारे इकट्ठा हो गए। एक बात बताइए, ममता मायावती जी दलित समाज से आती हैं, तो आप इनको चूहा बिल्ली बताइएगा? ये पिछड़ा का अपमान ना है, ये देश का तरीपार गृह मंत्री बोला। आप जर्सी गाय बोले, आप हाइब्रिड बछड़ा बोले, आप सुपनेखा बोले, आप ओडीडी माने आपने किया तो लीला और दूसरे ने कह दिया तो कैरेक्टर ढीला। ये बताइए कि इससे पहले भी लेटर लिखा गया था, 9 विपक्षी नेताओं ने जब उसमें हस्ताक्षर किए थे, तो अगले दिन तेजस्वी यादव के घर सीबीआई का छापा पड़ता। तेजस्वी यादव के परिवार से भारतीय जनता पार्टी इतनी बौखलाई हुई है कि बार बार उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, उनकी गर्भवती पत्नी। उनको बिहार और महाराष्ट्र का समीकरण इस बार सत्ता में बैठे हुए निरंकुश शासक जो हैं उसका सत्ता बदल देगा। बिहार पूरे विश्व को लोकतंत्र दिया है, बिहार पूरे देश को सरप्राइज देगा, मोदी जी को सत्ता से उखाड़ फेंकेगा, इसलिए घबराहट और बेचैनी। बिहार तो कह रहा है कि जंगल राज चल रहा है, बिहार तो कह रहा है कि जंगल राज है, अच्छा उसको हटाना जरूरी है। लेकिन पंकज जी, राहुल गांधी के बंगले खाली होने की बात हो रही है ना। अंकिता भंडारी का कांड हुआ उत्तराखंड में, वहाँ जंगल राज नहीं है। ब्राह्मण माँ बेटी को बुलडोजर चलाकर जिंदा जला दिया गया, ये जंगल राज नहीं है। आप बताओ, गुजरात में जहरीली शराब कांड हुआ, गुजरात में जहाँ से नरेंद्र मोदी जी आते हैं वहाँ घर घर ड्रग बिकता है, तो क्या वहाँ जंगल राज नहीं है? पंकज जी, जो मुद्दा है उसकी बात करें, राहुल गांधी का घर जो है वो खाली कराने की बात हो रही है, तो क्या हो गया? हाँ, आप उनके हौसले को थोड़ा ना रोक पाएंगे। अरे आपने सदन को म्यूट किया था, आप अपने आप को म्यूट कर लिए, आपने उसकी सदस्यता रद्द कर दी। आपकी घबराहट और बेचैनी, आपकी कायरता, आपका ये डर नहीं। अरे सुन लो ना, प्रधानमंत्री के सुन लो, प्रधानमंत्री के आंखों में साफ साफ नजर आता है, प्रधानमंत्री डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। प्रधानमंत्री के मित्र गौतम अडानी की अगर जांच सही से हो गई तो पूरी भारतीय जनता पार्टी ने जो चुनावी चंदा लेकर जो नीरव मोदी से, मेहुल चौकसी से ली है और पार्टी का प्रचार प्रसार किया है, पार्टी के कार्यालय बनाए हैं, इन सब की ढोल खुल जाएगी। राहुल गांधी जाएंगे कहाँ? घर खाली हो गया क्योंकि उनका अभी तक कोई घर ही नहीं है। पूरा देश उनका घर है, उनको घर की जरूरत क्या है? अच्छा, ये पूरा हिंदुस्तान ही तो उनका घर है। जिनके आपने पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में नहीं सुना? देश आज़ादी के बाद, अरे सुन तो लो, देश आज़ादी के बाद 198 करोड़ रुपए में अपना मकान बेचकर देश के लोगों के लिए तमाम तरह की संस्थाओं का निर्माण किया। तो ये देश को घर मानते हैं, मोदी जी की तरह थोड़े ना है कि हमारा न घर बसा हमारा, न घर बसने देंगे तुम्हारा। घर जाएंगे नहीं जाएंगे, यहाँ से तो बंगला खाली हो गया, यहाँ से तो बंगला खाली। आप लोग अपने नानी को भी दे देते हैं, तलाक दे देते हैं क्या? नरेंद्र मोदी जी की तरह, जसोदाबेन की तरह। अरे नरेंद्र मोदी जी की अपनी पत्नी को अपने माँ के मरने के बाद नहीं दर्शन करा पाए तो हर आदमी क्या उसी तरीके से काम करे क्या? आप लोग संकुचित विचारधारा के लोग हैं। नरेंद्र मोदी जी अपनी माँ के मरने के बाद अंतिम संस्कार है, आपके कहने से आपका करियर खराब है। 20,000 करोड़ नहीं, पत्रकार है, आप बताओ ना। अरे भाई, एलोरा मॉरिशस की कंपनी है, जांच क्यों
क्यों नहीं, अडानी पर जांच क्यों नहीं? द किंग ऑफ फ्रॉड, अरे सुन ना भाई, पाएंगे राहुल गांधी अब। इस किंग ऑफ फ्रॉड गौतम अडानी का किंग मेकर कौन? नरेंद्र मोदी। किसने बनाया? अरे भाई में मामला पेंडिंग है, मैंने आप ही के कहने से चलेगा? अरे आप पत्रकारिता करते हो कि आप भाजपा के दलाल पत्रकार हो, भाजपा की भाषा बोलते हो? पत्रकारिता का बिल्कुल देश सर्टिफिकेट दे रहा है। देश के आप जैसे आतंकवादी पत्रकारों को आपसे सवाल पूछता है कि आप सवाल करो, 20,000 करोड़ रुपया जो विदेशी पैसे हैं तो वो किसके हैं? बता दो कौन? अरे जांच क्यों ना कर रहे हैं आप? जितना, अरे सुन तो लो, जितना आप विपक्षी दल के नेताओं के पीछे लगे हो, शायद अगर गौतम अडानी के पीछे लगते और उनसे जो पैसा रिकवरी होता है मेहुल चौकसी से, नीरव मोदी से, ललित मोदी से, भारत के नागरिकों को अगर 1-1 करोड़ रुपया भी दिया जाता तो पूरा भारत करोड़पति हो जाता। मोदी है तो मुमकिन है। अच्छा, इससे पहले देश नहीं था? कहते हैं कुछ है, कि सच बोलो। अरे भैया जल्दी आओ, अरे आओ, देखो सूरज की रोशनी बढ़ गई मोदी जी के आने से। पहले ये धुंधला दिखता था। अरे बेशर्मो, दलालों में पत्ता हरा नहीं था पहले, ये तो लाल लाल होता था, ये तो मोदी जी के आने से हरा होने लग गया। अरे यार तुम भी तो 2014 के, अरे तुम कब का जन्म है तुम्हारा? बोलो 2014 में जन्म लिए, मोदी जी आया था, जन्म हुआ है यार तुम लोग। अरे भैया तुम्हारा कितने साल के हो? झूठ बोलते हो तुम, इतने साल के हो? 2014 में जन्म हुआ तुम्हारा, इससे पहले तो तुम थे ही नहीं। अरे धरती या नहीं था यार, ये हवा नहीं थी, आसमान नहीं था। अकेला सुनो, अकेला शेर भारी पड़ा, सदस्यता रद्द करनी पड़ी, संसद की आवाज म्यूट करनी पड़ी। सोचो, अरे सोचो कि अगर पूरा भारत एक हो गया, हमारे बाप दादाओं ने इकट्ठा होकर जाति धर्म से ऊपर उठकर पहले लड़े थे गोरों से, 7 समुद्र पार खदेड़ा था, अब लड़ना है इन चोरों से, देश के लुटेरों से, जिन्होंने गोरे अंग्रेजों की आइडियोलॉजी फूट डालो राज करो के बदले फूट डालो देश को लूट डालो का एजेंडा चला रहे हैं, उन सबके खिलाफ। 24 में भी मोदी आएगा। अच्छा, आप क्या हो, भविष्य वक्ता हो? अरे भैया की वीएम आप ही के घर में है 20 लाख। अरे जनता, कौन जनता चाह रही है? मोदी करना अरे भैया ये पाकिस्तान से आए हैं कि हिंदुस्तान के हैं? अरे भाई हिंदुस्तान के, पाकिस्तान के हैं? ये हिंदुस्तान के कि पाकिस्तान के हैं? आप पाकिस्तान में खड़े हो कि हिंदुस्तान में हो? जनता यही है ना, भाजपा के लोग हैं, सब वोट उन्हीं को देंगे। अच्छा, ये आपको कह दिए? वाह, तुम तो ऐसी बदतमीजी वाली बात करते। और तुम परिवार के, मोदी जी के परिवार, हाँ यार, जो हराम का खाता है वो भाजपा का गुनगाता है, लोग किस आधार पर वोट देंगे? 5 जो राशन मिल रहा है हराम का मिल रहा है, मुफ्त में दे रहे हैं। सुनो ना, अरे सुनो, अरे सुनो बेशर्मो, सत्ता के दलालों, हफ्सियों, 80,000 का मशरूम कौन सा मेहनत का पैसा है? 10 लाख का सूट कौन से मेहनत के पैसा का है? 5 लाख का बूट कौन से पैसे का है? बता दो हम अपने देश का खाते हैं। अरे बेशर्मो, हफ्सियों, हम देश का खाते हैं और अपने मेहनत का खाते हैं। हराम का वो लोग खाते हैं। पंकज जी, अच्छा, नहीं तो देश का विरोध, देश का विरोध। अच्छा, क्या होगा? देश का विरोध मतलब मोदी का विरोध। अच्छा जी, आप भी सावरकर के हैं घर में? सावरकर का नाम लेने पे मानहानि का केस होगा, बोला ना कर दो ना, कौन मना कर रहा है? महाराष्ट्र में कर दो ना, राहुल गांधी कौन? एकनाथ शिंदे ऑटो वाला पूरा काला कुकर्म। अरे सुनो ना, अरे भाई, अरे सुनो, अरे भाई, अरे सुनो, अभी सरकार बनने से पहले आप कह रहे थे मैं तो बराबर महाराष्ट्र जाता हूँ, छाती पर कोदो दर्द दूंगा। महाराष्ट्र कोई उनके बाप की बपौती नहीं है, महाराष्ट्र देश में है, देश का है और हर आदमी जाएगा। आप संघीय ढांचा को तोड़ना चाहते, आप चाहते नहीं वो कोई अलग देश है महाराष्ट्र, कि महाराष्ट्र भारत का अभिन्न अंग है। और जब देश किसी नेताओं के बाप की बपौती तो नहीं, कोई किसी को कैसे रोक सकता है? एक देश, एक कानून, एक व्यवस्था, सब चीज है। तो आप लोग इस तरीके का प्रोपेगेंडा नहीं चलाओ। आप सवाल पूछो कि जिस ओबीसी समाज के अपमान की बात कर रहे हैं तो अखिलेश यादव के आवास पर गंगाजल क्यों छिड़का गया? इससे पूरे पिछड़े समाज का अपमान हुआ। नीतीश कुमार का डीएनए पूछा गया, इससे पूरे पिछड़े समाज का अपमान हुआ। दूसरी बात, जब आप मेहुल चौकसी, नीरव मोदी के बारे में आप ऐसा नहीं करना बिल्किस बानो की तरह ढोल नगारा बजाना, भाई ये पिछड़े समाज से हैं, ये देश लूट लिए तो कोई बात नहीं है, तो उन्होंने बोल दिया, भाई अखिलेश यादव। अरे भाई सुन तो लो, तो जब आपने, आपके गृह मंत्री ये सारी बातें बोले, आप एक चोर की जाति बता रहे हैं, ऐसा नहीं होता ना। चोर तो चोर है, चोर क्या ना कोई जाति है ना कोई धर्म है। और पूरे ओबीसी समाज से, सुनो, आप लोग क्या करते हो, ढाल बना रहे हो ओबीसी समाज को। खेत खाए बकरी मार खाए जो लहा,
वो वाली हाल कर रहे हैं। खाया भाजपा का आदमी, भाजपा चंदा ली, भाजपा के दोस्त यारों ने खाया, आप ओबीसी समाज को बलि का बकरा बना। साफ कहा है, उनके शरीर में सावरकर का खून नहीं है, उनके रगों में वो खून दौड़ता है जो खून अपने सीने पर 36 गोलियां खाई, वो खून जिसने अपने चिथड़े करवा लिए, देश के खातिर शहीद प्रधानमंत्री का बेटा है। और भारतीय जनता पार्टी के लोग जो देशद्रोही मीर जाफर, जो उनके कश्मीरियत पर सवाल उठा रहे, उन सभी लोगों को माफी मांगनी चाहिए।